हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बाल कांड फर्स्ट कैंटो। इसका चैप्टर नंबर 4 है कुश एंड लव मीट लॉर्ड रामचंद्र। हाँ, लव कुश को वाल्मीकि ऋषि रामायण की शिक्षा देते हैं। उसके पश्चात कुश और लव पूरे पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। अलग अलग जगह जा करके साधुओं के समाज में, ऋषि मुनियों के समाज में, ब्राह्मणों के समाज में, इन जनरल भी वो रामायण का गान करते हैं। रामायण को गाते हुए उनके पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट भी रहता है, उसको बजाते हुए गाते हुए और बहुत अच्छे तरीके से अर्थ सहित इस प्रकार से रामायण को प्रस्तुत करते हैं कि सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी साधुओं की सभा में लोग सुनते थे। एक बार भगवान रामचंद्र जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ की सभा में भी जाकर के उन्होंने सुनाया। साधु लोग सुने। उस वक्त भगवान रामचंद्र नहीं रहे होंगे वहां पे। इससे ये प्रसंग से पता चलता है कि बाद में जब भगवान रामचंद्र आते हैं तो वहाँ के साधु लोग उनको सूचित करते हैं। विशेष रूप से भरत महाराज भी थे, तो भरत महाराज सूचित करते हैं कि ऐसे तो अद्भुत सुंदर बालक आए हैं जो बहुत अच्छा आपके चरित्र का वर्णन करते हैं, रामायण का गान करते हैं। तो भगवान रामचंद्र उनको जब देखे तो बहुत प्रसन्न हुए, आकर्षित हुए और उनको लेके जाते हैं अपने घर, अपने राजमहल में। और वहाँ पे सभा में वो सभी को, अपने जितने भी उनके खास मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं और जितने भी एसोसिएट्स हैं, पार्षद हैं और राम, लक्ष्मण, भरत भरत शत्रुघ्न, इनको भी बैठाते हैं और सबको बोलते हैं कि आप लोग ध्यान से सुनिए। ये दोनों बालक बड़ा बहुत अच्छा जो है रामायण का गान करने वाले हैं। तो उस सभा में लव और कुश चालू कर देते हैं। तो ये यहाँ तक हमने कल चर्चा किया था। लादयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्रश्रय सुखं गेयं तद्बभौ जनसंसदि। Delighting all parts of the body, the hearts and minds, the pleasure of the hearing faculty, the song of kush and love is spread in the assembly. तो सभी जो भी वहां पे उपस्थित सुने तो उनके शरीर के हर एक अंगों में आनंद की प्राप्ति। ये अद्भुत है ना। हार्ट्स एंड माइंड्स है सर्व गात्राणी, गात्राणी मतलब अंग, सर्व गात्राणी हलादयत, हलादयत मतलब डिलाइटिंग और आनंद प्रदान करना। मनांसि हृदयानि च, मन और हृदय। मन तो वैसे हृदय के अंदर ही होता है, तो इसको अलग अलग क्यों बताया गया है कि मन को भी मानसिक रूप से भी बहुत सुख प्रदान किया। हृदयानी मतलब आत्मा के स्तर पे हृदय। तो हार्ट्स, जब हृदय बोला जाता है तो आत्मा की बात होती है और मन और बुद्धि अलग से बोला जाता है। तो मनाम से मन को भी संतुष्ट सुख प्रदान किया, हृदय को भी सुख मिला, आनंद मिला, हृदय को पोषण भी मिला, आत्मा को यानी कि आत्मा को पोषण भी मिला, क्योंकि भगवान, परम भगवान रामचंद्र के बारे में सुन रहे हैं। वो हमारे, जो हम उनके अंश हैं, हम वो हमारे परम पिता हैं और हम उन पे ही निर्भर हैं। तो जब आत्मा भगवान के बारे में श्रवण करती है तो उसका भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है, उसी को पोषण बोलते हैं। तो पोषण भी हुआ, उससे आत्मा को आह्लाद मिला, यानी आनंद प्राप्त होता है। यानी इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, भगवान की कथा को सुन करके, वो आत्मा का लाभ है। और मन को भी सुख मिलता है भगवान के इतने सुंदर चरित्र, कृपा का वर्णन सुन करके, उनकी प्रेम, उनके वत्सलता का वर्णन सुन करके, कैसे उन्होंने जो है बहुत ही जितने भी पतित प्रकार के मनुष्य भी हुए या जीव जंतु भी, उनके ऊपर भी कृपा की है, केवल और केवल इस बेसिस पे कि इनको मेरे प्रति प्रेम है। भगवान रामचंद्र जब वनवास के लिए जा रहे थे तो भगवान रामचंद्र सेलेक्ट किए उनके राज्य में निषाद राज, गुहा, गुहा के यहाँ जाकर के रुकने के लिए स्वीकार कर लिए। जबकि जो निषाद राज है, गुहा है, उनका तो आचरण उतना अच्छा नहीं है। वो तो जानवरों को मारते हैं और वो सब जो है जो फॉलन क्रिएचर्स की कैटेगरी में आते हैं, शूद्र से भी नीचे कैटेगरी में काउंट होते हैं। लेकिन केवल और केवल भगवान ने देखा कि निषाद राज के हृदय में मुझे कुछ सेवा अर्पण करने का भाव है, तो इतना इस गुण को स्वीकार करके भगवान उनके राज्य में गए, वहां पे स्टे किए। राज्य तो क्या था, जंगल ही था पूरा, ऐसे थोड़ी ना बहुत बड़ा कुछ ऐश्वर्य था, राजमहल था, बड़े बड़े जंगल में ही का राज्य था, जंगल के ही वो राजा थे। तो वहां पे भगवान रामचंद्र जाते हैं, स्टे करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। फिर हम जानते हैं कि कैसे वो नाव
जो केवट था नाविक, उसके ऊपर कृपा किए। तो भगवान इस प्रकार से ऐसे दिव्य, बहुत सारी भगवान के दिव्य लीलाएं हैं जहाँ पे उनका प्रेम प्रदर्शित होता है, कृपा प्रदर्शित होती है, विदाउट एनी मटेरियल सर्कमस्टेंस, बिना किसी भौतिक स्थिति को देखते हुए भगवान रामचंद्र ने जैसे कृपा किया, उससे मन को जो है अत्यधिक जो है सुख आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि मन जो है वो ढूंढ रहा है। हाँ, ये हर कोई इस संसार में वास्तव में प्रेम ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। हाँ, जब प्रेम नहीं मिलता है तब वो सोचता है कि चलो सुख सुविधाओं के माध्यम से अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर वह देखा जाए, अगर किसी हमारे संसार में जो भी हमारे साथ संबंध है, पति का पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, और अन्य जितने भी संबंध होते हैं, मित्र, बंधु, बॉस, ये सब जितने भी संबंध होते हैं, अगर उन संबंधों में से हमको अगर वास्तविक प्रेम मिलेगा, प्रेम का आदान प्रदान होगा, तो फिर ये भौतिक चीजें जो है बाधा नहीं आती। भौतिक चीजें में अगर उतार चढ़ाव होगा भी, तब भी डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन जब आज के समय में जो संबंध रह गए हैं, तो केवल नाम मात्र के रह गए, उसमें वास्तविक प्रेम अनुपस्थित हो गया है नहीं। इसलिए लोग फिर उस संबंध के माध्यम से क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भौतिक, भौतिक जो संसाधन है, ऐश्वर्य है, नाम है, ये सब प्राप्त हो जाए कम से कम, ताकि उसके द्वारा हम सुखी हो सके। तो ये डिग्रेडेशन हुआ है इस प्रकार से। लेकिन मन की वास्तविक संतुष्टि या सुख मिलता है जब कोई उनको प्रेम करता है, और वास्तविक जो प्रेम है वो भगवान कर सकते हैं। तो ये रामायण के इस गान से प्राप्त होता है, इसलिए मन भी पूरी तरह से आह्लाद हो जाता है। सर्वगात्राणि, सारे अंग जो है शरीर के आनंदित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, गीता में भगवान भी बोलते हैं कि व्हेन वन बिकम्स कृष्णा कॉन्शियस, जब कोई जो है भगवत भावना भावित हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, तो उसके शरीर के सारी इंद्रियां, सारे अंग और सारे द्वार, ये सब जो है वो इल्यूमिनेट हो जाते हैं, यानी तेजमय हो जाते हैं, यानी सुख को प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। भौतिक तरीके से इंद्रियों को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, ये असंभव है। इंद्रियां जो हैं वो एक सिंक की तरह है ना। सिंक का थर्मोडायनेमिक्स में ये होता है, सिंक। और उसमें जितना भी आप डालो वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। जैसे जैसे हमारा पेट है, कितना भी आप खिलाते रहो, छोटा है तो छोटा सा पेट, लेकिन कितने वर्षों से इसमें कितने हजारों किलो तो चपाती डाल दिया, राइस डाल दिया, दाल भी दे दिया, सब्जी भी दे दिया, सब खिलाते रहो, कभी संतुष्ट नहीं होता है। इन आंखों से कितना भी सुंदर सुंदर चीज देखते रहो, कभी संतुष्ट नहीं होने। कान से कितना कितना भी सुंदर सुंदर म्यूजिक सुनते रहो, कभी आनंदित नहीं होगा। इस प्रकार से सारी इंद्रियों को, जितना भी इंद्रियों इंद्रियों को संतुष्ट करने की जितनी भी वस्तु है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, हम कितना भी दे दें संतुष्ट नहीं होती। लेकिन ये सारी इंद्रियां आह्लादित हो जाती हैं, पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती हैं, जब वो भगवान से संबंधित हो जाते हैं। तो ये इसका यहाँ पे इस श्लोक में ये जो है रिजल्ट बताया जा रहा है, कि हमने परसों लास्ट टाइम चर्चा किया था। अब आगे बता रहे हैं, इमो मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रवक्ष्यते महानुभावं चरितं निबोधता। These two sages, with the characteristics of princes, Kush and Love, are great ascetics. Therefore, this greatly potent life story that does good to even me will be loudly recited. Listen, भगवान रामचंद्र बोल रहे हैं। भगवान रामचंद्र बोल रहे हैं कि इमो मुनि पार्थिव लक्षण अन्वितो। भगवान राम, हालांकि भगवान रामचंद्र परम भगवान है, जानते हैं सब कुछ, लेकिन अभी मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, तो भगवान को नहीं पता है कि ये उनके ही पुत्र हैं। तो भगवान तो देख रहे हैं, वो जो है मुनि रूप में आए हैं, ऋषि वेश में, ऋषि कुमार लग रहे हैं। तो बोल रहे हैं इमो मुनि, ये तो दो सेज हैं, मुनि हैं, लेकिन वास्तव में पार्थिव लक्षण अन्वितो। लेकिन इनके तेज से, इनके प्रभाव से, इनके वाणी से ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी बहुत ही महान क्षत्रिय के पुत्र हैं। ऐसा भगवान रामचंद्र देख रहे हैं, उनके ही पुत्र हैं, तो उनके ही समान वीरवान हैं, तेज हैं, बहादुर हैं, बड़े सुंदर हैं, मधुर वाणी है, सब कुछ है, सारे जो एक राजकुमार में ऐसे उचित जो महान राजा के पुत्र में जो लक्षण होने चाहिए वो सब विद्यमान है उनके अंदर। तो भगवान देख के समझ पा रहे हैं। एक्चुअली मैं जो भी इन ऋषि कुमारों को, लव और कुश को देखता था, उनको सुनता था,
तो बाहरी रूप से तो एस्थेटिक तपस्वी की तरह, ऋषि कुमार की तरह ड्रेस करके आए हैं, लेकिन सब लोग के मन में यही भाव आता था कि ये जो है ऋषि कुमार तो दिख रहे हैं, लेकिन ये शायद ये वास्तव में राजकुमार है। ऐसा तो भगवान रामचंद्र भी बोल रहे हैं कि इमो मुनि पार्थिव लक्षणान्वित कुशी लव महातपस्वी न, ये महातपस्वी हैं। ममा अपि, मुझे भी तत्भूतिकरम प्रवक्ष्यते महाअनुभावम तत्भूतिकरम, ये मैं भी जब इनको सुन रहा हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। ये मेरे लिए भी लाभदायक, भगवान के लिए भी लाभदायक बोल रहे हैं कि मेरे लिए भी अत्यंत लाभदायक है। इनके द्वारा जो वर्णन किया जा रहा है, रामायण, मेरे जो चरित्रों का वर्णन ये लोग कर रहे हैं, तो महानुभावम, इसलिए द ग्रेटली पोर्टेंट महानुभावम, ये लोग महातपस्वी नहीं, तपस्वी है, महान तपस्वी है, मुनि है, इसलिए महानुभावम है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, पोर्टेंट है। शक्तिशाली नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ बट स्पिरिचुअली पोर्टेंट है ये लोग। इसलिए चरितम निबोधता, भगवान अब उस सभा में सबको आज्ञा दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसीलिए इस चरित्र, इनके द्वारा जो चरित्र सुनाया जा रहा है उसको निबोधता, सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। The author then summarizes the subject in these two verses. Though these two, ये लंबा परपट है, ठीक है, कुछ पढ़ते हैं इसको, बाकी कल पढ़ेंगे। Though these two were dressed as sages, they had the characteristics of princes. Kush and Love, those singers, were great ascetics. Lord Ram thought, therefore, this greatly potent life story will do good to me. It will sustain me, who have become emaciated without my beloved wife. भगवान रामचंद्र के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक क्यों था? हाँ, क्योंकि ये तो रामायण का गायन कर रहे हैं, अपने खुद के बारे में सुन करके भगवान इतना प्रसन्न हो रहे हैं, इतना उनको लाभ मिलेगा। तो हालांकि ये सत्य बात भी है, श्रीमताम सुखदा कृष्ण, कृष्ण अपने बारे में सुन करके उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान की जो कथा कहीं पे भी होती है तो भगवान के भक्तों के बिना नहीं होती। तो भगवान भी अपनी कथा को जब सुनते हैं तो बड़े प्रसन्नचित होते हैं, क्योंकि उनमें उनके भक्तों का समर्पण, त्याग, भक्ति की का गुणगान भी होता है, इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और उनका भी गुणगान होता है तो भक्तों के माध्यम से होता है, तो इस बात से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं कि मेरे भक्त कैसे मेरे तरफ पूरी तरह समर्पित है, मेरा इस प्रकार से गुणगान करते हैं। और विशेष रूप से रामायण को सुन करके भगवान रामचंद्र बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए भी, मम अपि तद भूति करम, मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र कुछ कारणवश जो है माता सीता को त्याग दिए थे, तो वापस वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहना पड़ रहा था। तो माता सीता के विरह में जो भगवान रामचंद्र का हृदय जो है जल रहा था, जैसे बोल सकते हैं, ताप ताप बढ़ रहा था हृदय में, माता सीता के विरह में, वो आध्यात्मिक ताप है। तो उसके कारण जब ये रामायण को सुन रहे हैं तो माता सीता का एक्चुअली वास्तव में नाम है रामायण, लेकिन पूरे रामायण में जो मुख्य मेन कैरेक्टर है वो माता सीता ही, सीता माता के कारण ही सब कुछ हुआ है, जितनी भी चीजें हैं। तो माता सीता के बारे में सुन करके, उनके दिव्य गुणों की लीलाओं के बारे में सुन करके भगवान रामचंद्र को जो विरह की अग्नि है उससे छुटकारा मिल रहा है। तो ये है, जैसे हम लोग आज सुबह की क्लास में चर्चा कर रहे थे कि भागवत का क्या प्रयोजन है, भागवत का उद्देश्य क्या है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के विरह को सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए भागवत सुन करके उनको तृप्ति मिलती है। और हम, हमारे लिए तो भागवत जो है औषधि की तरह है। हम भागवत को सुनते हैं तो फिर हमारे हृदय का मार्जन भी होता है, और इस प्रकार से हम धीरे धीरे भक्ति में बढ़ते हैं। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र भी सबको ये सूचित कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि आप सब इनके द्वारा रामायण को अच्छे से सुनिए। तो जब आप सोचिए कि अगर भगवान रामचंद्र भी इस रामायण, जो हम रामायण चर्चा कर रहे हैं, रामायण को भगवान रामचंद्र भी सुनने के लिए बहुत तत्पर है, उनके लिए भी लाभदायक है। और उनकी सभा में एक से एक मंत्री मिनिस्टर सब लोग बैठे हैं, भरत महाराज, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सबको भगवान बोल रहे हैं सब लोग ध्यान से सुनो। तो हम लोगों के लिए तो कितना महत्वपूर्ण है, हमको बहुत ध्यान से रेगुलर सुनना चाहिए इसको, ये अत्यंत लाभदायक है। ओके, तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, वो लास्ट में आपने कहा कि वो ताप आध्यात्मिक ताप है जो भगवान को फील हो रहा है, वो चीज थोड़ा सा बता दें। हरे कृष्णा।
हाँ, तो इस भौतिक संसार में भी जब कोई व्यक्ति अपने किसी संबंधी से अलग हो जाता है, तो उसको भी ताप जलन या उसको भी बहुत बहुत कष्ट होता है। तो उस कष्ट में उसको, उस सेपरेशन में, उस विरह में उसको दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति से जो अलग हुआ है उसके कारण उसकी कुछ इंद्रियां तृप्त हो रही थी, तो वो इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ जाती है। इसलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन में जब बाधा आती है तो व्यक्ति जो है दुख को महसूस करता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब भगवान के भक्त और भगवान एक दूसरे से अलग होते हैं, तो क्योंकि उनके हृदय में इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं, वो शुद्ध प्रेम है। वो जब साथ में रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रसाद आनंद प्रदान करने के लिए चेष्टा करते हैं। तो जब अलग हो जाते हैं तो उनके हृदय में ये भावना बढ़ जाती है कि हमारे जो स्वामी है, भक्त ये सोचते हैं कि हमारे भगवान जो है उनका हम कैसे सेवा करें, उनको कैसे सुख प्रदान करें। और दूसरा अंतर ये है कि जो आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक स्तर पे जो विरह होता है, उसमें वास्तव में दुख नहीं होता है, उसमें आनंद मिलता है। तो बाहरी रूप से दिखता है कि विरह में दुखी हैं, रो रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के साथ भक्त के मिलन में जितना सुख मिलता है उससे कई गुना ज्यादा उनको विरह में आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उसमें जो भगवान के प्रति रिमेम्बरेंस है, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस और प्रेम जो है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है और ज्यादा। तो और ज्यादा भगवान की बातों को समझ जाते हैं। और इस चीज को हल्के, बहुत ही कम मात्रा में भौतिक स्तर पे भी रियलाइज कर सकते हैं वो लोग जिनका वह अगर कुछ स्तर तक अपने जिनसे भी संबंधित है, पति पत्नी से, माँ बाप बच्चों से, अगर कुछ स्तर, जिस लेवल तक निस्वार्थ भाव में उनका संबंध है, प्रेम है, तो वो भी विरह पे इस बात को थोड़ा सा रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन वो भगवान के साथ जो वास्तव विरह का जो आनंद है, जो स्तर है, उससे बहुत, उसका जस्ट एक ड्रॉप मात्र यहाँ पे होता हो सकता है।